जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम अस्सलाम। जी जी एक दो मिनट वेट कर लीजिएगा जी, जी बाकी ठीक। स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अच्छा, आप सबको शायद आज एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ हो और उसके साथ साथ आपको एक वीडियो लिंक भी रिसीव हुआ होगा। तो उसको उसको आपने प्रैक्टिस करना है। डोंट फील लाइक कि जहाँ पे आप कहीं कंफ्यूजन महसूस करें वहाँ पे फौरी तौर पे उस क्वेश्चन को राइट कर लें और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस सेशन के दौरान भी आप उसे प्ले कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम करेंगे। इस वीडियो को आज आपने पूरे तरीके से एक्सप्लोर करना है, एक्सेस करना है, प्ले करना है, रिवाइज करना है। अच्छा जीम भाई, मुझे सिर्फ जूम का लिंक मिला है, ना कोई वीडियो और कोई मिली है, ना कोई डॉक्यूमेंट मिला है। कौन नदीम साहब बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। अभी अभी आपको ग्रुप्स में अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड किया, उससे पहले मैसेज फॉरवर्ड हो गया था, तो है। मैं आपकी तरफ ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वेट कीजिएगा, अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।
हेलो। आ गया जी मैसेज? मैसेज के साथ आपको एक लिंक भी रिसीव हुआ होगा। बिल्कुल रिसीव हो गए, दोनों चीजें रिसीव हो गई। ओके। थैंक यू। ओके जी। अच्छा, ये तो आपकी आज की असाइनमेंट है। इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा और आपके पास एम्पल टाइम है इसके बारे में। शाम के सेशन के बाद भी प्रैक्टिस करें, दिन के टाइम भी प्रैक्टिस करें। 2-3 दफ़ा अपनी आंखों के आगे से गुजारें इस सारे मामले को। और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मुझे कल कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो अच्छा जी, कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा आज। एक तो हमने बेसिक कल थोड़ी सी एक इनिशियल डिस्कशन की, फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू परचेज गूगल टैब। अच्छा, गूगल टैब को अमेजोन से ही परचेज कर सकते हैं जी, amazon.com से ही। अच्छा, येस्टरडे पीछे बोर्ड के ऊपर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। प्राइवेट लेबल के बारे में हमें पढ़ा। प्राइवेट लेबल के साथ किए जा सकने वाले बिजनेसेस के बारे में, और प्राइवेट लेबल के बगैर भी जो ऑप्शंस थी। अब देखिए, प्राइवेट लेबल के नीचे मैंने FBA, ड्रॉप शिपिंग, मी टू लिख दिया, राइट। अब ये तीनों चीजें प्राइवेट लेबल के साथ भी की जा सकती है और विदाउट प्राइवेट लेबल के साथ भी की जा सकती है। जैसे FBA, जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट को वहां पे भेज के बेचा था, उसमें आप अपने ब्रांड की चीज को भी बेच सकते हैं, जिसको आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, अपना बिजनेस कंपनी, अपना लोगो शोगो रजिस्टर करवाया, उसको आप FBA कर सकते हैं, जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंडर आ जाएगा। उसके बाद ये ड्रॉप शिपिंग है। तो ड्रॉप शिपिंग को आप प्राइवेट लेबल, आपका अपना प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर किया है या करवाया है, तो पाकिस्तान में आपके पास ही पड़ा है और आप उसे यहाँ से लिस्ट कर देंगे अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जिस वक्त सेल होगी, तो पाकिस्तान में से आपने अपनी प्रोडक्ट्स पैक करनी है और उसको शिपमेंट दे देनी है। उसमें कुछ टाइम लिमिट्स होती है जिनको फॉलो अप करना होता है। मी टू के बारे में डिस्कस किया हमने कि प्राइवेट लेबल के प्राइवेट लेबल में मी टू नहीं आता जी, प्राइवेट लेबल में मी टू नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि मी टू तो हम ऑलरेडी पब्लिश्ड ब्रांड्स को लेके हम सेल कर रहे हैं। ये प्राइवेट लेबल के अंडर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ही है। मी टू इंडिपेंडेंट है। प्राइवेट लेबल के साथ FBA और ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है। मी टू
प्राइवेट लेबल के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि मी टू को आप प्राइवेट लेबल रजिस्ट्रेशन के बगैर भी कर सकते हैं। मी टू के बारे में हमने क्या बताया था कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी एनलिस्टेड हैं, ऑलरेडी सेल हो रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को रीसेल करना, और उनके ऑलरेडी ब्रांड्स पब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी वो ब्रांड्स चल रहे हैं, उनकी सेल चल रही है, और उन ब्रांड्स को हम रीसेल कर रहे हैं। हम जाके कह रहे हैं कि भाई मी टू, आई विल सेल दिस प्रोडक्ट टू। जब उस क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपको कुछ बारकोड्स वगैरह दे देगा। उन बारकोड्स के साथ आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे उन बारकोड्स को, और उसे शिप कर देंगे यहाँ से जिस भी मार्केट प्लेस में आपने भेज के बेचना है। राइट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अजीम भाई, मुझे काइंडली एफबीए के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, एफबीए को दो मॉडल्स के साथ किया जा सकता है, प्राइवेट लेबल के साथ भी और मी टू के साथ भी। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है कि यू ओन अ प्रोडक्ट, यू ओन अ कंपनी, और उस कंपनी के बिहाफ पे आप अपनी प्रोडक्ट को मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की उसके ऊपर आपने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर ली, लोगो शोगो लगा दिए, और उसे यूएसए या यूके या दुनिया में जिस जिस मुल्क में अमेजोन के वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं वहां पे भेज के आप उन मार्केट प्लेसेस की जो पोटेंशियल कस्टमर है उसे रीच करें और सेल करें। ये हो गया एफबीए। अब प्राइवेट लेबल के साथ मी टू है, सॉरी, जो मी टू है, मी टू के साथ आप एफबीए कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये फर्क आ जाएगा मी टू में कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं अमेजोन के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं, और इन ब्रांड्स को आप रीसेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम, कैसियो कैलकुलेटर। अब लेट से के 100 वेंडर्स हैं, 100 इसके सेलर्स हैं, हर बंदे के पास, किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 10,000, किसी के पास लाख। आपके पास भी इसकी कोई 10,000 क्वांटिटी पड़ी हुई थी, आपने इसे उठाया और अमेजोन पे जाके इसे ढूंढा कि ये कहाँ पे ऑलरेडी सेल हो रहा है, और एक ऑप्शन होती है विल स्टडी अबाउट इट, उस स्क्रीन के थ्रू आप गुजरते हुए सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे, और इस प्रोडक्ट को वो आपसे कुछ प्रूफ्स वगैरह मांगेगा कि आपके पास कहाँ से लिए, किससे लिए, इसकी रसीदें हैं नहीं है, क्या रिसोर्सिंग थी आपकी, और ये सिंपल सी चीज़ों को आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देंगे, एंड इन द मीन टाइम यू सेल, यू रीसेल बेसिकली। ओके, तो अब मजीद इसमें अगर नहीं समझ आया तो आई कैन रिपीट। परफेक्ट, आई अच्छा जी, अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके। और कोई क्वेश्चन याद, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हैं, बाद में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो इसी एजुकेशन के सर पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें अगर किसी का छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्लियर कर लें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी, जी ड्रॉप शिपिंग में यही चीज़ है कि अपने अगर चाइना से उठाते हैं चीज़ तो वहाँ से उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना, इसे ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, या नहीं, कोई और चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे भेजना है, उसमें अमेजोन के वेयर हाउस का कोई काम नहीं है। अब प्राइवेट लेबल में ड्रॉप शिपिंग कैसे होगी? मिसाल के तौर पे प्राइवेट लेबल, जैसे ये ब्रांड जी लाइफ बॉय मिसाल के तौर पे मेरा अपना ब्रांड है, ठीक है जी। अब क्या किया जी, मैंने इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा था, पाकिस्तान में ही मेरे पास फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा था, 1 लाख सैनिटाइजर्स पड़े थे। मैंने इनको सिंपली अपना अमेजोन सेलर सेंट्रल पे गया और इस प्रोडक्ट को एनलिस्ट कर दिया। कैसे एनलिस्ट कर दिया? तस्वीरें दे के, टाइटल लिख के, डिस्क्रिप्शन लिख के, फायदे फवायद लिख के, इसके बारे में डिटेल्स बना के, वीडियोस बना के अमेजोन पे सबमिट कर दिया, और ऑप्शन सिलेक्ट कर दी फुलफिल्ड बाय सेलर, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, कि मतलब आप ऑर्डर आने पे इसे इंडिपेंडेंटली पैक करके सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गई ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट लेबल के साथ। एक है मी टू के साथ ड्रॉप शिपिंग एंड एफबीए। मैं आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड में कुछ अमेंडमेंट करूंगा।
रखो तुम्हारा। अच्छा जी, अब ड्रॉप शिपिंग में मैंने फर्दर कर दिया जी रिटेल एंड होलसेल। मजीद जो हमने अपनी फाउंडेशन इंफॉर्मेशन पे मजीद जो चीजें ऐड करनी है। अच्छा, हमने ड्रॉप शिपिंग में हमें समझ ये आ गई कि प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हैं और हम यहाँ से ड्रॉप शिप रख ला। we are dropping our product at a certain point, at a certain address, not to a warehouse, right? इस कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना है। ड्रॉप शिप प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपके पास है या किसी भी मुल्क में पड़ी है, उस प्रोडक्ट पूरी प्रोडक्ट। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्यों करते हैं हम? जहाँ पे हमारे पास बहुत पैसा ना हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाए। कोई मैन्युफैक्चरर है, जो अक्सर होता ही है, मामू चाचू की कोई फैक्ट्री है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मेरा ऑर्डर आया करेगा, मैं आपसे लेके सेल किया करूंगा। तो क्या है, वो दुनिया में कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और उस प्रोडक्ट को आपने एनलिस्ट कर दिया। जिस वक्त ऑर्डर आया, आपने वो एक प्रोडक्ट पकड़ के पैक करके शिप कर देना इंडिपेंडेंट, या वो आपको 10 आइटम का ऑर्डर आ गया, 10 आइटम को पैक करके शिप कर दिया, राइट? अच्छा, अब रिटेल और होलसेल क्या है इसके अंदर? इसी की सैनिटाइजर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली पैक कर देते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर इसके ऊपर बारकोड लगा देते हैं और इसे प्रेजेंट कर देते हैं। इट कैन बी ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर जी 1 पीस, लेकिन क्या है, वो उसने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपका एक प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर रिसीव हो गया, उसमें आपका एक जो बॉटल है सैनिटाइजर की, ये आपने पैक करके इंडिपेंडेंटली भेज दी। अच्छा, अब शायद ये एग्जांपल में आपको लगे कि यार एक बॉटल को हम भेजेंगे, नहीं, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अव्वल तो ऐसी कोई आइटम होगी नहीं जो मतलब ये कोई 20-30 रुपए वाली, $150-200 की कम से कम आइटम होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, ताकि आपको सारे खर्चे निकालने के बाद आप स्टिल $50-60 प्रॉफिट में हो एक प्रोडक्ट सेल में। अच्छा, ये तो हो गया रिटेल का, आपने एक प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि आपने बॉक्स ले लिया और बॉक्स के अंदर आपने ये सैनिटाइजर रख दिया जी, और इस सैनिटाइजर के साथ आपने 25 सैनिटाइजर्स और रख दिए। पूरा बॉक्स फिल हो गया करके इस बॉक्स को आपने बंद कर दिया और इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया। अब इसके ऊपर लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंदर आगे 25 पीस और बॉक्स आपका एक हो गया, इसके ऊपर एक लेबल हो गया, वो आप साइड पे लगा देंगे, क्योंकि अक्सर बड़े बॉक्सेस होते हैं उनके सेंटर से ओपनिंग होती है, तो सेंटर में बारकोड्स नहीं लगाने होते, वो अक्सर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, आपकी शिपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक बारकोड लगा हुआ, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ बारकोड। यहाँ पे एक बारकोड लगा है, अंदर 25 आइटम्स हैं। आप अमेजोन के ऊपर जाके अपनी आइटम को एनलिस्ट करेंगे, पैक ऑफ 25, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी एक ही होगा, 1 पीस ऑर्डर होगा, चीजें 25 बिकेंगी। लेकिन इसमें क्या है, होलसेल में प्राइस कम करनी पड़ती है, ताकि आपका, जाहिर सी बात है, अगर एक प्रोडक्ट आप $1 का बेच रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो ये $25 का नहीं, ये $22 का होगा, ताकि उसे फायदा हो। रिटेल भी ऑप्शन अवेलेबल होगी, पैक ऑफ 25 भी अवेलेबल होगा, पैक ऑफ 50 भी अवेलेबल होगा। अच्छा, इसके लिए आपको कोई सेपरेट अपनी चीज को, प्रोडक्ट को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है।
आप एक बार ही अपनी प्रोडक्ट को, मतलब सैनिटाइजर को आपने लॉन्च कर दिया, एक ही लिस्टिंग में आप उसे कह सकते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट है सिंगल इंडिपेंडेंट, और मेरी दूसरी प्रोडक्ट है पैक ऑफ 25, तीसरी प्रोडक्ट है पैक ऑफ 50। इंफॉर्मेशन और रिव्यूज आपके उसी के ऊपर आ रहे होंगे। इसका फायदा ये है कि अब जिस बंदे ने पैक ऑफ 25 या पैक ऑफ 50 लेना है, अगर उस बंदे ने आपके रिव्यू में क्योंकि रिव्यूज जो होते हैं ना वो दे आर विदाउट एनी लिमिटेशन के, मतलब वहां पे ये नहीं लिखा होता कि भाई इसने पैक ऑफ 25 लिया या पैक ऑफ 50 लिया या वन प्रोडक्ट ऑर्डर किया, चाहे आपके पास ये तीनों चारों ऑप्शंस अवेलेबल हो ऊपर, क्योंकि उसी पेज के ऊपर नीचे रिव्यूज लिखे होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका करवाएंगे, अभी तो हम जनरल आइडियाज डिस्कस करें, राइट। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई कि रिव्यूज में वहां पे नहीं लिखा होगा कि वन प्रोडक्ट परचेज की है जिस बंदे ने भी रिव्यू दिया है, या पैक ऑफ 20 या पैक ऑफ 50, लेकिन जो बंदे उन रिव्यूज को देखेंगे, अब अगर उसने पैक ऑफ 50 खरीदना है तो उसे, चाहे वो बंदे ने जिसने रिव्यू दिया उसने एक ही प्रोडक्ट लिया लेकिन अच्छा रिव्यू दिया है, तो उसी रिव्यू के सर पे वो आपका पैक ऑफ 50 भी खरीद लेगा, क्योंकि सिंगल लिस्टिंग है। उस लिस्टिंग में आगे ऑर्डर ऑप्शंस हैं। डू यू वांट टू ऑर्डर पैक ऑफ 25? डू यू वांट टू ऑर्डर पैक ऑफ 50? डू यू वांट टू ऑर्डर वन प्रोडक्ट? ये समझ आ गई, राइट। एक क्वेश्चन आया है जी, फ्रॉम वेयर टू मेक यूके वर्चुअल एड्रेस, हाउ टू मेक क्रेडिट कार्ड, गूगल टैब, बीपीएस मेथड। अच्छा ठीक है हफीज साहब, अगर मैं आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर लूंगा, तो अगर आपने साइन अप करना है तो हमारा साइन अप का डे एक फिक्स हो रहा है, उस दिन आके आप हमारे साथ लाइव साइन अप कर सकते हैं। उसमें आपके साथ हो सकता है और 12-13 स्टूडेंट्स और हों, तो मैथ्स साइन अप करते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स के साथ लाइव साइन अप करते हैं। और इस दौरान मैं पर्सनली भी अपना टीम व्यूअर ऑन करके बैठा हूँगा, या फिर जूम के ऊपर से भी आपकी स्क्रीन का एक्सेस ले सकता हूँ, तो मैं आपके साथ लाइव हेल्प कर रहा हूँ और सारे अपने जो साइन अप प्रोसीजर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको इसके जूम की चैट में लिंक्स शेयर करता जाऊंगा और आप आगे अपना साइन अप प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए आपको मुझे बताना है कि एक बार फिर मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, यूके का वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ यूके पे साइन अप किया जाए। तो उसमें मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। क्या यूके में, क्या आपके पास कोई फिजिकल एड्रेस है? उन बंदों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक फिजिकल एड्रेस चाहिए जहां पे आपका कोई खतूत या फिर हम एक छोटी सी डिवाइस फिट कर सके, बहुत छोटी, यूएसबी से थोड़ी सी बड़ी। सर एड्रेस तो एक दोस्त हैं मेरे बहुत पुराने, लेकिन अभी है थोड़ा मुश्किल सर। मैं उनको डायरेक्टली कह दूं कि एक डिवाइस आप लें और आप फिक्स करें तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगला आगे वाला बंदा ये सोचेगा कि ये डिवाइस यहाँ पे फिक्स कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा। कुछ भी हम उसको सेटिस्फाई करें, कुछ भी समझा लें, लेकिन सर आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड जो है ना वो स्कैम से फुल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये काम ऐसा है कि एक दफ़ा आप आईडी क्रिएट कर लें और उस आईडी पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आपकी सेविंग्स हैं वो आप सारी यूटिलाइज करते हैं, और वो आईडी कहीं सस्पेंड हो जाती है, बैन हो जाती है, तो एक बहुत ही बड़ा, हम जैसे पाकिस्तान लेवल पे लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाता है सर। मैं समझ गया, मैं समझ तो गया। इसी हवाले से मैंने ये क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, एक प्राइवेट चैट में ही सेंड किए थे, लेकिन जैसे मैंने पूछे हैं सर, जैसे मैंने आस्क किया इस तरह यहाँ ये यही बात पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे कोई जानने वाला अगर है भी सही, और कोई अगर रिलेटिव भी है हमारा, तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पुलाव होते हैं और जी अब तो ये हमारे खानी है। एक सेकंड जो मैं म्यूट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में डिस्टॉर्शन आ रही है जी। दोबारा अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें सबको, मैंने म्यूट किया था, डिस्टॉर्शन आ रही थी। यस सर, तो इस तरह से सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
एड्रेस का और नो प्रॉब्लम, कोई ठीक है, ठीक डिवाइस डिवाइस लगाने का सर। ठीक तो है, ये ठीक है। समझ लें कि हम कोई जुगाड़ करना पड़ेगा हमें नहीं पाकिस्तान नहीं, में। जुगाड़ नहीं, ये वैसे भी जुगाड़ कोई नहीं है। कोई सिस्टम। वर्चुअल एड्रेस कोई जुगाड़ नहीं है, हम इसको एक अच्छी कंपनी से अच्छा एड्रेस लेंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है? कल आपकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। अब जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम, मैं बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ। बस एक्चुअली कुछ और भी ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ कॉरपोरेट सर्विसेज भी हैं, तो उनके लिए जाना पड़ता है हमें काफ़ी। बैंकर्स, अटॉर्नीज, ट्रेड बैंकर्स, आपके कस्टम्स हो गए, तो यहाँ पे आना जाना पड़ता है रेगुलरली, क्योंकि कुछ लोगों के ब्रांड्स भी हम हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वो रूटीन बनी हुई थी। तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस कारोबार में कामयाब करें जी। थैंक यू सो मच। आमीन सर, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और सेहत दे सर। जज़ाकल्लाह, हम इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा था लाइफ टाइम सपोर्ट शामिल है, तो वाकई ही लाइफ टाइम सपोर्ट शामिल है। और वैसे भी दिल से मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी सवाल, कोई भी हर्डल यू फील, ऑफिस भी आ सकते हैं आपने जिस वक्त प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ करना हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास लाएं, मेरे कहने का मतलब है कोई सीरियस स्टेप लेना चाह रहे हो, तब भी आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। सर आपसे ही गाइडेंस लेनी है और आपको ही हाँ, मैंने और मेरे जैसे कुछ दोस्त होंगे तकरीबन सारे ही, हमने आपको अपना रहनुमा डिक्लेयर किया है। आप हमारे मेंटर हैं, रहनुमा हैं, और आपसे ही हमने हर स्टेप पे एडवाइस लेनी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और इंशाल्लाह इस सफ़र आमीन। को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में कामयाबी की तरफ लेके जाए जी। अल्लाह ताला से इल्तिजा है आप सबके लिए जी, मेरी दुआ है। तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सर। सर वन वन लास्ट थिंग कि ये जो सर मैंने 3 क्वेश्चन आपसे किए थे वो चैट में, तो ये इनके हवाले से जब ये सर प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगी, और भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो जब सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तो उसके बाद ही सर साइन अप हो पाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कोई तो बहुत लंबे प्रोसीजर्स नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सारी चीजें अरेंज करना तो बहुत आसान है। यूके के साइन अप के लिए 1 या 2 दिन लगेंगे, और तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता मजीद साइन अप में लग जाएगा। और बाकी मामला आप तकरीबन 1.5 के हफ्ते में आप ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमारी इंशाल्लाह। रिकमेंडेशन भी तो है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशंस हैं। हम चाह रहे हैं हर बंदा अपने अकाउंट के साथ बैठा हो हमारे सामने, ताकि वो अपने अपने अकाउंट में प्रैक्टिकल कर रहा हो। अब लाइव सेशन चल रहे हैं, एक तरफ ये वीडियो ऑन कर ले, इसकी स्क्रीन छोटी कर ले, और दूसरी तरफ आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन रखें। हम ये चाह रहे हैं। जी सर। सर मैं यही चाह रहा था कि जैसे आप यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, वैसे भी इसी गाइडेंस के साथ साथ आप जो है ये जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड है, तो ये मोस्टली आम जो लोग होते हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसको जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो और जो हम फॉरएवर के लिए यूज़ कर सकें, वहाँ वो उस तरह का हम बनाएं जो ऑनलाइन भी उसको हम यूज़ कर सकें। यहाँ पे तो सर अगर हम किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए जाते हैं, वो तो पूछते हैं भाई क्या करते हो, कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी इनकम है, कहाँ पे अकाउंट है, क्या है, एक हजारों किस्म के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये रखो जी, थंब मारो यहाँ पे, अब हम वो देखते हैं, आपका एनआईसी वेरीफाई करते हैं। एक आप समझ रहे हैं ना, एक नॉर्मल से इंसान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर तो कोई बंदा होता है, दोस्त मुझे बताते हैं कि हम गए बैंक में और वहां पे हमसे जो है बस आईडी प्रूफ लिया और 15-20 मिनट में हमें डेबिट क्रेडिट कार्ड भी दे दिया और अकाउंट भी ओपन हो गया। जबकि हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। तो इसी हवाले से मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था क्रेडिट और डेबिट कार्ड के हवाले से, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में ये कहा था कि डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी इसी हवाले से थे, जो गूगल टैब का था और इसके अलावा जो वर्चुअल एड्रेस का था, और बाकी और जो चीज़ें होंगी वो सर आपको बेहतर इल्म होगा इसके हवाले से। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको समझ सकता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन जैसे मामलात हैं, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लेके साइन अप कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स भी आपके नाम से मुंसलिक होनी चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बेहतर नहीं है कि कोई और इंफॉर्मेशन यूज करे। उसके लिए आपकी अप्रूवल टाइम्स भी बढ़ जाएंगे और फिर फायदा नहीं है। अमेज़न हर हफ्ते आपकी अकाउंट पे रीवेरिफिकेशन लगा देगा, हर हफ्ते नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स दो हर हफ्ते, क्योंकि कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है जिन लोगों ने दूसरों के क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स यूज किए थे, तो हर हफ्ता रीवेरिफिकेशंस हो रही हैं। बहुत जब तक बहुत बहुत मजबूरी ना हो, छोटी मोटी अदर थिंग्स में आप यूज कर लें, जैसे वर्चुअल एड्रेस लेना है किसी का यूज कर लें, आपने कोई वर्चुअल फोन नंबर लेना है किसी का फोन नंबर यूज कर लें, पेपॉल का अकाउंट बनाते हुए और उसके साथ साथ अमेज़न के ऊपर साइन अप करते हुए जो आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है वो 100% आपकी आइडेंटिटी से मुंसलिक होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी तो अमेज़न एक शक से में पड़ जाएगा, चाहे Amazon gives you the permission for selling on the Amazon platform, seller platform, लेकिन उसके बावजूद Amazon wants you to re-verify your account over and over, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट। ठीक है, हर बार आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन इन द मीन टाइम यू विल फील अ लिटिल फेड अप, अ लिटिल एग्जॉस्टेड। यार ये क्या क्या मामला, आपको ये भी फील होना शुरू हो जाएगा यार अब हर हफ्ते रीवेरिफिकेशंस मांग रहे हैं, पता नहीं एक दिन मेरा अकाउंट ही ना बंद कर दे। तो ये शक बहुत बुरा है। अब जब ये ऐसा मामला शुरू हो जाता है तो फिर आप अपने अकाउंट में ना कॉन्फिडेंस के साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पैसा लगाना होता है। 4 लाख 5 लाख 6 लाख तो मतलब एक ऑन द मिनिमम लगाते ही है। प्राइवेट टेबल की बात करो, मी टू में 3.5 लाख 4 लाख से भी शुरू हो जाता है। लेकिन इन द मीन टाइम आप घबरा जाएंगे कि यार मैं पैसा लगाऊं, फिर वेरिफिकेशंस पे वेरिफिकेशंस आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। तो क्या पता आगे जाके अमेज़न मेरे अकाउंट को कोई और फॉर्मेट में कोई रेड अलर्ट ही ना शुरू हो जाए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही ना मांग ले जो मैं प्रोवाइड ही ना कर सकूं, या अगर प्रोवाइड करूं तो अब ऐसे जब मामला हो जाते तो फिर लोग क्या करते हैं, वो कागज टेम्पर करना शुरू कर देते हैं कि मतलब यार आप डॉक्यूमेंट देना है, चलो ऑनलाइन है, कुछ भी जुगाड़ लगा लो, कोई भी जनाब आप ये शो कर दो कि ये डॉक्यूमेंट ही उर्दू में था और मैंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, तो इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ये है और उसमें आप छोटी मोटी चेंजेस कर दो। तो ऐसी चीजें फिर बाद में नहीं चलती। तो बेहतर ये, अब आम डेबिट कार्ड तो मिलना बहुत आसान है। मोस्टली वी प्रेफर क्रेडिट कार्ड, लेकिन डेबिट कार्ड तो मिलना बहुत बहुत आसान है। अब किसी भी बैंक अकाउंट में चले जाएं, आप बैंक में चले जाओ और उन्हें कहेंगे जी मैंने डेबिट कार्ड निकलवाना है, तो वो कहेंगे ठीक है जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकल आएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछे, क्वेश्चन तब पूछेंगे जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया सर। हाँ जी ठीक जी हो। जी 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 जी। तो हेलो। जी जी पूछिए पूछिए जी। अच्छा, अजीम साहब, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर। दो चीजें मैं कंफर्म करना चाह रहा था। एक तो ये है कि क्या इसके लिए अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से काम हो जाएगा या पेपल अकाउंट की भी जरूरत होती है? नहीं, और पेपर इन द दूसरा मीन। ये है जी जी पूछे कि पूछे पहले अमेजोन यूके पहले से आप। क्या मुराद है? ओनली अमेजोन फॉर यूके या अमेजोन फॉर ऑल यूरोप? ये मेरा दूसरा सवाल है। और फिर मैं फ्रेड के जो ड्रॉप शिपिंग है या एफबीए है, अब जब एफबीए में आप भेजते हैं, लेट्स से कि 1000 प्रोडक्ट्स आपने भेजी हैं, तो आपने एक वन कंसाइनमेंट की शेप में भेज दिए हैं, तो वो फ्रेट कास्ट लगता है कम आएगी। और ड्रॉप शिपिंग में अगर अपने घर में रख के या इवन पाकिस्तान में जो रिमोट है काफ़ी सारा, यहाँ से आप भेजते हैं, तो आप 1 बाय 1 कंसाइनमेंट भेजते हैं, तो उसमें फ्रेट की कास्ट और कम्प्लेक्सिटीज क्या ज़्यादा नहीं हो जाती एज कम्पेयर टू एफबीए? ठीक है, मैं पहले आपके थर्ड क्वेश्चन से शुरू करूंगा। मैं एक रियल एग्जांपल देने लगा हूँ। सियालकोट में मैं एक बंदे को जानता हूँ, वी आर वर्किंग विद हिम टू। $150 का एक जूता सेल कर रहा है, कॉस्ट $60 है, प्रॉफिट तकरीबन उसका $80-90 के करीब प्रॉफिट है। अच्छा, अब कॉस्ट $60 है, उसकी सारा फ्रेट श्रेट डाल के, इसका मतलब उसे जूता कॉस्ट हुआ
35 से $40 में। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटे जो छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपको जनाब एक ऑर्डर मिला और आप उसके ऊपर चले गए, आपने कुछ टाइम दिया होता है। इन द मीन टाइम, क्योंकि आप एयर फ्रेट से भेजते हैं, कस्टमर्स कैन वेट 2-3 days, इवन अ वीक। अच्छा, अब एक वीक में आपने अपने ऑर्डर्स जमा कर लेने, वो एक जूता भेजेंगे फिर भी प्रॉफिट में है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो गया? $30-35 होगा। आप 9 जूते 10 जूते एक साथ भेजें, राइट? 9 जूते 10 जूते भी नहीं, 5 जूते भी भेज दें, 5 शूज भी आप एक दफा भेज दें, तो आपको उसके ऊपर जो पहले इंडिपेंडेंट एक आइटम के ऊपर कॉस्ट आ रही थी, वो तकरीबन अगर इंडिपेंडेंट वो भेज रहे होते तकरीबन $25 से $30 आ रही होती, या उससे थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन अब जब आप 5 से 6 जोड़े एक साथ भेज रहे हैं, तो आपको पर शू जो कॉस्ट है, वो पाकिस्तानी रुपए की बात करूं, 1000-1500 या 2000 हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक ये है, चीज समझ आ ये गई। बात मुझे छोटी आइटम तो हमने ड्रॉप शिपिंग में करनी ही नहीं, अगर हमारी आइटम की जो वैल्यू है $10-20 तक है। क्योंकि मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताई है, मिनिमम अमाउंट $150 जेल में रखें। जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या तो अपनी प्रोडक्ट को पैक ऑफ 50, पैक ऑफ 100 बना ले। अब छोटी एग्जांपल आ गई जी, मिसाल के तौर पे सैनिटाइजर है, ये क्या है, पाकिस्तान में 100 रुपए, 150, 200, 250 रुपए का मिल रहा है, डॉलर्स में चले जाएंगे $1.5, $2 का आइटम है। लेकिन अब इसका हम एक ऑर्डर कैटर नहीं कर सकते, एक आइटम को हम पैक करके, मतलब ये तो नुकसान वाली बात है उल्टा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बॉक्स में पैक कर देंगे, राइट? इसको हम इसी बॉक्स में पैक कर देंगे, इसको हम इस बॉक्स में पैक कर दिया, इसमें डाल दिया हमने 25-50 डाल दिए, और पैक करके एक ऊपर वो लगा दिया हमने अपना बारकोड, और आइटम के ऊपर लिख दिया पैक ऑफ 50, पैक ऑफ 100। जब ऑर्डर आया तो आपको पता है कि भाई ये मेरी कंसाइनमेंट $100-150 से ऊपर ही है, और उसमें आपका कार्गो भी कवर हो गया। अच्छा, अब इससे इससे हुआ क्या, इससे हमने $1 वाला प्रोडक्ट भी बेच लिया ड्रॉप शिपिंग में, और पैसे भी कम लगे। सही अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल मेरे थोड़ा जेहन से निकला। इसका अच्छा, इसी में ये है कि लेट्स से कि इसमें टैक्स, और जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर टैक्स की कम्प्लेक्सिटी, कस्टम्स की, और वो सारी चीजें भी तो इसमें आती होंगी ना। बेशक बेशक, उसके लिए देखिए जी, अगर कोई ऐसी आइटम है जिसको आप DHL की हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब ये DHL ये छोटी शिपमेंट्स को हैंडल करती है, 50 किलो, 100 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, अगर आप यहां तक DHL की हद तक चले गए, तो DHL ही सब कुछ आपको हैंडल कर देगा। उसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन, उन्हें बस कहना है कि ये ले आइटम, ये ले मेरा बॉक्स, इसको इस वेयर हाउस, या इस, अगर आप FBA कर रहे हैं तो वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे, अगर आपके प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट एड्रेस है तो आप कहेंगे भाई इस एड्रेस पे भेजना है, और DHL वालों को वहां पे लिख भी देंगे, अक्सर वो लिख देते हैं गिफ्ट, कि भाई गिफ्ट के मामले में जा रहा है, गिफ्ट के खाते में जा रहा है, तो उसकी वो इतनी कोई। हाँ, आप अगर आपने शेयरिंग कंटेनर भेजना है या कंटेनर भेजना है, तो उसके ऊपर पूरी लॉ एंड ऑर्डर की आर्मी के साथ चलना पड़ता है। उसमें ट्रेड बैंकर्स होंगे, अटॉर्नीज होंगे, लॉयर्स होंगे, FBR होगा, NTN नंबर्स होंगे, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स होंगे, ये सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होंगे। अच्छा, LC वाला सिस्टम भी चलता है? नहीं जी, इसका अब देखें, अमेजोन का जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, अच्छा इसमें देखें जी, जो DHL से आपने आइटम भेजी ना, वो तो तकरीबन LC से मिलती जुलती हो गई, कि जनाब चीज पहुंची अमेजोन के पास, पैसे आपके बड़े बड़े पड़े हुए थे, और लेकिन बस उसे बैंक ने नहीं ट्रांसफर किया आपको, वो अमेजोन ने ट्रांसफर किया। अच्छा, LC नहीं हो सकती, उसकी वजह कि नो द ऑन द रिसीवर्स एंड देयर इज नोबडी टू पे यू, और द बैंक इज नॉट लायबल टू पे यू, जिसकी वजह से स्टेट बैंक आपको पकड़ लेगा कि हाँ जी, आ जाओ मेरे सामने लाइन में खड़े हो जाओ, हाँ जी भाई आपने ये आइटम भेजी, ये जनाब 50 लाख की थी, करोड़ की थी, 1.5 करोड़ की थी, ये आइटम पहुंच गई, इसके पैसे क्यों नहीं आ रहे? पैसे नहीं आ रहे तो महाना पेनल्टी भरो, राइट?
उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपके कंटेनर शिपमेंट जो 20-22 टन आ जाता है एक 20 फुट कंटेनर में, राइट, एक 40 फुट कंटेनर में तकरीबन 45-50 टन भी आ जाता है, तकरीबन 45 टन आ जाता है। अच्छा, अब ये 20-22 टन का जो माल है, इसको आप सेल कॉन्ट्रैक्ट बेस बनाएंगे और उसमें 5 से 6 माह का पेमेंट रिसीविंग का टाइम ले लेंगे स्टेट बैंक से। आपका कंटेनर चला जाएगा, फ्रॉम द रेसिपिएंट सेंड, आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव हो जाएंगे कि कंटेनर भी रिसीव हो गया, और सामने वाली तरफ से मतलब रेसिपिएंट्स एंड से, रिसीवर साइड से आपको पेमेंट भी नहीं रिसीव होगी फौरन, क्योंकि आपने तो आइटम बाय आइटम, वन बाय वन सेल करना है, राइट। अच्छा, एफबीए की बात कर रहा हूं इस वक्त मैं, प्राइवेट लेबल एफबीए। प्राइवेट लेबल मतलब यू ओन द ब्रांड, एफबीए मतलब वेयर हाउस में भेज के बेचना। फिर मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ जी, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बैंक के साथ डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो गए, जो भी बैंक है, मिजान बैंक, अल्फला बैंक, जो भी बैंक है, जो भी जिसका भी बैंक का ट्रेड बैंकर है, अक्सर ये मिजान में भी होते हैं, अल्फला के भी हैं बंदे ट्रेड बैंकर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो, अब तो अमेजोन, आप किसी भी बैंक में चले जाए ना तो अक्सर शिपमेंट्स जा रही होती है अमेजोन वालों को, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू नाउ, ये एक नई चीज नहीं है। अब आप अपने बैंकर को फोन करके पूछें कि भाई मुझे अपनी ट्रेड ब्रांच में कनेक्ट करें, वहां पे आपका कौन सा बंदा बैठा हुआ है, आप उससे बात करेंगे, आप कहेंगे मैंने अमेजोन को शिपमेंट भेजनी है, वो कहेगा आ जाए बिस्मिल्लाह दफ्तर में आ जाए, बैठ के बात कर लेते हैं। वो ही विल नॉट थिंक के, वो आपको नहीं पूछेगा हाँ जी अमेजोन वो क्या होता है, वो कहेगा हाँ जी आ जाए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 6 माह का टाइम ले लिया, आपका कंटेनर वहां पे चला गया, वेयर हाउस में शेल्फिंग हो गई। अब आपने, आपकी अगर 1 करोड़ रुपए की आइटम है, उसको आपने शो करा देना 15-16 लाख की, राइट। हाँ जी, अंडर इनवॉइसिंग करनी है। अब उससे क्या फायदा होगा, 6 माह के अंदर आपकी ऑन द मिनिमम इतनी की सेल हो जाएगी कि करोड़ के आइटम में से आपके 15-20 लाख की आइटम सेल हो गई। सेल होगी तो उसके पैसे आपके यहाँ पे बैंक में रिसीव हो गए, स्टेट बैंक का जो मुंह भी बंद, और आपकी पेमेंट भी रिकवरी हो गई, और सेल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। आप अब उसके ऊपर आने वाले पैसे, वो जिस तरह सेल होते जाएंगे, वो एक रेगुलर ट्रांजैक्शन की तरह आपके बैंक में आती जाएगी। लेकिन इसमें ये भी तो सेल टैक्स का रिबेट भी तो होता है ना ऑन एक्सपोर्ट्स, तो अगर आप अंडर इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो बेनिफिट्स तो फॉरफिट हो जाएगा। हाँ देखें, वो ठीक है। अब ये दोनों सिचुएशंस हैं। अब अगर आप यकीन माने सेल्स टैक्स को आप यहाँ से, अगर वो आप उससे रिटर्न्स लेना चाह रहे हैं, सेल टैक्स से फायदा लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप अंडर इनवॉइसिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बजट को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों? आपको फिर 6 माह के अंदर, लेट से वो आपने करोड़ की आइटम को 20-25 लाख का नहीं दिखाया, तो आपको अपनी आइटम को 50-60 लाख का तो कम से कम दिखाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आप 6 माह के अंदर 50-60 लाख की सेल भी लाएं। उसके लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बजट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और सेल्स को इंस्टेंटली हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, रिव्यूज लाने पड़ेंगे, पूरी एक प्रॉपर टीम बैठेगी 7-8 बंदों की, एक बंदा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग हैंडल कर रहा होगा, एक बंदा आपकी प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग को देख रहा होगा, एक बंदा आपकी सेल्स को देख रहा होगा, एक बंदा आपके जो है अकाउंट की हेल्थ को देख रहा होगा। और वैसे तो ये 2 से 3 बंदे होते हैं, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लीड्स जनरेशन, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन सारी चीजों को जो हैंडल कर रहे होते हैं। और इन द मीन टाइम आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के सेल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स को, प्रोडक्ट जो ऑप्टिमाइजेशन। जो मैं जो मैं आपकी बात को समझ पाया, जिस तरह आपने गाइड किया है, आवाज तो आवाज आवाज कट रही तो है। इसमें अगर फर्स्ट स्टेज में वही जो वर्ड लगा दी जाए, आगे
जी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमारी डिवाइस ऑफ हो गई थी इंटरनेट की, उसको इमरजेंसी रीस्टार्ट दिया है। जी जी। सॉ- अच्छा अजीम साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह आपने ब्रीफ किया है, दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि पहली स्टेज पे हम लोग जो शिपमेंट करें एक्सपोर्ट की, तो वो मतलब वो अंडर इन्वेस्टिंग कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि वो जो रिस्क है, पीरियड का रिस्क है, उससे बचा जाए। फिर जब प्रोडक्ट थोड़ी स्टेबल हो जाए तो फिर हम लोग उसको अपनी पूरी प्राइस पे ले लें, ताकि उसका जो रिबेट का बेनिफिट है वो भी लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, असल में जो आपकी ठीक है ना? आइटम, जी जी, अच्छा, असल में जो आपकी आइटम वहां पे जानी है वेयर हाउस में, नहीं। वो 3 स्टेप्स में जाएगी। कैसे? अगर आपने 20-22 टन के करीब भी प्रोडक्ट भेजनी है ना, तो सबसे पहले 2.5 किलो के एक डब्बे में भेजेंगे, ताकि हमारी हर किस्म की वर्किंग ठीक है, पूरी है, हमारा होमवर्क कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद हम एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हर्डल या सिचुएशन को टैकल करने के लिए पहले एक 2.5 किलो का डब्बा भेजेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में ठीक है। कि इज एवरीथिंग गोइंग फाइन। वो भी हो गया, फिर एक 1.5 टन के करीब हम अपना नेक्स्ट पार्सल भेजेंगे, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका रास्ता साफ है। उसके बाद आप 10 कंटेनर भेजें, 100 कंटेनर भेजें, 500 कंटेनर भेजें। बिल्कुल ठीक है। इसको रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सैंपल बेसिस पे चला लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमेजोन यूके से क्या मुराद है? इससे मुराद सिर्फ यूके है या पूरा यूरोप है? नहीं, यूके के साथ यूरोप जुड़ा हुआ है। असल में यूके के साथ साइन अप होने वाली यूरोप की मार्केट है, यूएसए के साथ साइन अप होने वाली ये यूएसए वाली साइड की मार्केट है, जिसमें कनाडा ओपन हो रहा है। उसके साथ साथ यूके नहीं है, अब ये इट डिपेंड्स के मतलब आप किस साइड की। अमेजोन की जो मार्केट प्लेसेस है वो 2 में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तबका कोई और है और दूसरा तबका कोई और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके भी बहुत जबरदस्त मार्केट है, यूएसए भी बहुत जबरदस्त मार्केट है। अगर यूएसए में 33 करोड़ बायर है तो यूके में भी 23-24 करोड़ बायर है। तो इन द मीन टाइम मकसद ये नहीं है कि सबसे बड़ी मार्केट में पहुंच जाओ, मकसद ये है कि आप स्टार्ट लें, एक्सपीरियंस करें। व्हेन यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से पहले कॉन्फिडेंस गेन करें। उसके बाद जी अपनी दूसरी तीसरी जगहों पे आप अपने वेंचर्स चलाएं। आप यूएसए जाएं, आप चाइना वाली मार्केट को एक्सेस करें, आप यूरोप चले जाएं। इट टोटली डिपेंड्स, लेकिन सबसे पहले आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करना है, अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना है, ताकि आप कह सके कि यार आज मेरे पास 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी है ना, 20 करोड़ रुपए की तो मैं लगा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो आपको पहले अपना वो रास्ता क्लियर करना है। आपको पता लग जाए अमेजोन के एल्गोरिथम्स कैसे हैं, किन किन कस्टम्स स्टेप से मुझे पास ऑन करना है, ट्रेड बैंकर्स क्या कहते हैं, लॉयर्स क्या कहते हैं, यहाँ का सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स जो शेड्यूल है वो मुझे कैसे कैटर कर रहा है, आपकी शिपमेंट्स कितने टाइम में पहुंच रही हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स कैसे हैं, उन्हें चेंज करें ना चेंज करें, शायद आपको सस्ता फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाए विद टाइम। तो शुरू में छोटे से शुरू करना है और बड़े की तरफ जाना है। ठीक होगा। अच्छा सर, ये इसके लिए पेपाल की भी जरूरत होती है अमेजोन वगैरह के लिए या नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पेपॉल की जरूरत होगी। दोनों में, यूके और यूएसए दोनों के अंदर जरूरत है? जी दोनों में जी, दोनों में जी। अच्छा अच्छा। मैंने पेपाल भी आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ओपन नहीं होता ना नहीं, वो डायरेक्टली, यूके तो बेस हो। अगर आपने यूके में साइन अप करना है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो वो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट बेस्ड आपकी यूके में एलएलसी खुलेगी। फिर वर्चुअल नंबर, वर्चुअल एड्रेस लेंगे, वर्चुअल नंबर लेंगे, मॉन्जो का बैंक अकाउंट या फिर ट्रांसफर वाइज वर्चुअल बैंक अकाउंट लेंगे यूके का, एलएलसी रजिस्टर होगी। फिर इसी सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी लेंगे। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे पेपॉल की वेबसाइट को, और उसके साथ साथ पेपॉल का भी बन जाएगा। फिर हमारे पास ये 5-6 फैक्टर्स जो जमा हो गए, इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम जाएंगे इन द मीन टाइम अमेजोन सेलर सेंट्रल यूके, और वहां पे हम इंशाल्लाह सक्सेसफुली ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हुए
जिसमें आपको यूके में भी एक बिजनेस आइडेंटिटी मिल रही होगी। इन द मीन टाइम आप आने वाले टाइम में यूके जाना भी चाहें तो वो भी आपके लिए बड़ी बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। यू कैन शो देम दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग बिजनेस इन यूके। आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। और फिर आप इन द मीन टाइम 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका अकाउंट और सारी प्रोफाइल इस काबिल हो जाएगी कि आप प्रोडक्ट्स पैक करें और शिप कर दें, और वहां पे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन चलाएं और सेल्स शुरू कर दें। जी, I hope I understand. ठीक हो गया सर, बिस्मिल्लाह करें फिर इसमें जो जो भी स्टेप्स लेने हैं। प्लीज सर, प्लीज। सर यहाँ पे क्वेश्चन एक था ज़हन में आ रहा था। जी 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 पूछें जी। मैंने आपको टेक्स्ट भी किया है रिगार्डिंग द FBA और ड्रॉप शिपिंग का, तो क्या ये सेम अकाउंट से दोनों हो सकते हैं? हाँ जी, सेम अकाउंट से हो जाएंगे जी। चीजें, या आपको डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं दोनों के लिए? नहीं, सेम सेम सेम। सही हो गया। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? सर मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन ही है कि ये जो सर आपने पूछ सकता हूँ सर अभी? हाँ जी, हेलो? पूछे जी, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, ये जो आपने FBA PL की अभी बात की थी और यूके की कंपनी का बताया और उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, तो सर ये जो अकाउंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे PL का बिजनेस करना है, FBA PL का, और कुछ दोस्त होंगे जो ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो मी टू पे जाना चाह रहे होंगे, तो सर इनकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो जैसे अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो क्या इस जैसे हमने FBA PL करना है तो उसके लिए एक ख़ास अकाउंट हमें, जब हम अकाउंट साइन अप करने जाएंगे तो उसी हवाले से ही करना होगा, ये सोच के, जहाँ वो एक जनरल अकाउंट होगा उसको बाद में हम किसी पे भी फिक्स कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी, मी टू के लिए भी? जर्नल अकाउंट साइन अप होगा। आगे ये बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जो अमेज़न आपके सामने रख देगा, आपने किस तरफ जाना है। सबके लिए साइन अप एक किस्म का ही होगा। तो उसमें सर जो हमने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी? बैंक स्टेटमेंट, जी बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान की शो हो जाएगी सर? नहीं 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 नहीं, देखें, अगर आपने यूके के लिए साइन अप करना है तो फिर चीजें डिफरेंट हैं। वहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज नहीं देने की जरूरत, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अगर आपने करना है। लेकिन वहां की कोई आइडेंटिटी यूज करनी तो फिर वहां के डॉक्यूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, वहां के क्रेडिट कार्ड नंबर एंड बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। अच्छा, क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट हमने वहाँ के इस सूरत में शो करने हैं कि अगर हम वहाँ की आईडी शो कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान का पासपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वहाँ की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट शो करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा सर, उसमें हम यूके बेस्ड चीजें बना रहे होंगे तो फिर यूके बेस्ड जो चीजें हमने एस्टेब्लिश की होंगी उनमें हमें बैंक अकाउंट नंबर्स हमें शेयर करने पड़ेंगे, जो कि हमने वहाँ के अकाउंट बनाए होंगे वर्चुअल। तो यानी हमें ये वर्चुअली क्रिएट करने पड़ेंगे सर? जी, वन एट ए टाइम। जी अहमद साहब, जी अहमद साहब पूछे जी। जी अहमद साहब पूछे। सर मुझे कह रहे हैं अहमद सुबहानी? हाँ जी जी जी, आप शायद कोई क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ।
जो एक जनरल क्वेश्चन भी है कि सर इस्टोनिया जो है यूरोप में एक मुल्क है इस्टोनिया जो ई रेजिडेंसी दे रहा है दूसरे कंट्रीज के जो वर्ल्ड वाइड जो भी हैं उनको ई रेजिडेंसी दे रहा है। तो सर वो ई रेजिडेंसी क्या इसमें हेल्पफुल हो सके, जैसे अप्लाई करें और ई रेजिडेंसी उनको मिल जाए तो क्या वो हेल्पफुल हो सकती है इसमें अमेजोन में? हाँ जी, हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन पहले लोग एस्टोनिया की ई रेजिडेंटशिप यूज करते थे। अब नहीं करते क्योंकि आप डायरेक्ट यूके का अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो सर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे साइन अप करने के बाद जी जी अच्छा, जी क्योंकि सर क्योंकि क्योंकि ये एक रिसेंटली चेंज आया अमेजोन में। पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को दूसरी तीसरी जगहों पे जाना पड़ रहा था, वरना अब तो बहुत सारी ऑप्शन आ गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी 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 जी, पूछे अहमद सुबानी साहब। अहमद सुभानी सर, जी मैं ये कह रहा था कि यूके का अकाउंट हमने खोल लिया पाकिस्तान पासपोर्ट से, तो उस पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उनके सिटीजन भी हमारी प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे, से हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो परचेज कर पाएंगे। आप फ्रांस का, जर्मनी का अलग अलग से अकाउंट खोलने की क्या जरूरत पड़ती है सर? जर्मनी का, अब देखें आपने, एक सेकंड जी वेट कीजिएगा। हाँ, अब ठीक हो गया। जर्मनी में सेल करने के लिए आपको कुछ जर्मन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूके के अकाउंट के साइन अप के साथ आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस अवेलेबल होते हैं। एक तो आप सेल ग्लोबल कर सकते हैं, मतलब आपने यूके के अकाउंट के साथ साइन अप कर लिया और फिर सेल ग्लोबल पे क्लिक कर दिया। अब देखें, आप अपनी प्रोडक्ट्स को यूके के वेयर हाउस में ही भेजेंगे और वहां से आगे पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया से लोग खरीद सकते हैं। करीब ममालिक, यूके के अंदर, यूरोप से परचेज कर सकते हैं। इवन यूएसए से भी। हाँ, यूके से ग्लोबल सेलिंग ऑन करके तो यूएसए से भी लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक बात क्लैश ये कर रही है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यूएसए का साइन अप करें वो अलहदा है, यूके का साइन अप करें वो अलहदा है, उसमें आप उन्हीं मार्केट प्लेस को एक्सेस करेंगे। ग्लोबल सेलिंग ऑप्शन एक डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें आप अमेजोन के किसी भी वेयर हाउस पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक, मतलब जिन जिन ममालिक में अमेजोन के वेयर हाउसेज मौजूद हैं उनमें से किसी भी वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को आप सेंड कर दें और वहां से आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। यह है ग्लोबल सेलिंग ऑप्शन स्पेसिफिकली। मतलब आप मिसाल के तौर पे कोरिया के वेयर हाउस में आपने भेज दिया, लेकिन यूएसए से कोई बंदा खरीदना चाह रहा है तो उसे कोरिया से यूएसए तक उसका फ्रेट पड़ेगा, उसका कार्गो कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन आपने अब वो उसे महंगा पड़ेगा, बजाय इससे कि यूएसए के वेयर हाउस में आप स्पेसिफिकली भेजें और वहां से वो ऑर्डर करे और 1 घंटे के अंदर उसके घर भी आ जाए और कार्गो कॉस्ट भी उसे ना पड़े। सर तो अब इसलिए ये होलसेलिंग के मार्केट प्लेसेस में लिए सेल अगर कर रहे हमने हैं मुख्तलिफ मॉड्यूल। जी जी, जी जी सर। तो मतलब सर अब होलसेल, अगर हम होलसेल में माल परचेज करना चाह रहे हैं, पूछे पूछे हम पूछे। होलसेल से माल लेना चाह रहे हैं यूके से, वो जो उनके उनके जो लिंक्स वगैरह हैं, या यूएसए से हम होलसेल से माल उठाना चाह रहे हैं, वो चीजें आपको कोई उनका आइडिया है कहाँ से हम वो ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अली बाबा से ज्यादातर बाइंग हो रही है। उसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोने खुदरों में कोई लोग भेजे, कोई रिसोर्स निकाले। वो लोग जो साइकिलों मोटरसाइकिलों में पतली पतली गलियों में चले जाते हैं, इन लोगों को हायर करें। इनको आप बड़ी इंटेलिजेंटली हायर कर सकते हैं। लोग यहाँ पे बैठ के यूएसए में ऊबर सर्विस यूज करते हैं, यूएसए में ऊबर सर्विस के थ्रू अपने काम करवा रहे होते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसमें क्या फायदा है, इंटरनेट पे तो लोग आ गए, आपको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या वर्किंग है। वही चीज आ गई कि मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैंने मिसाल के तौर पे सरिया खरीदना है, मैं मतलब शायद जो पीपल हु आर फ्रॉम लाहौर कैन अंडरस्टैंड मी वेल।
तो क्या है, एक में लंडा बाजार एक मार्केट बनी हुई है लोहे की, वहां से मुझे चीज महंगी मिलेगी, लेकिन मैं मिस्री शाह बदामी बाग चला जाऊंगा तो वहां पे चीज मुझे बहुत बहुत सस्ती मिल जाएगी। लेकिन वो मिस्री शाह बदामी बाग वाले लोग बहुत ज्यादा मार्केट्स में, रिटेल मार्केट्स में नहीं है। एक रिटेल मार्केट है, एक होलसेल मार्केट है। तो ऑनलाइन जो आपको मार्केट्स अवेलेबल है, चाहे वो होलसेल कैटेगरी में शो हो रही है, इन द मीन टाइम उनके रेट्स रिटेल के करीब होंगे। तो यू हैव टू एक्सप्लोर फिजिकली, जो एक प्रैक्टिकल चीज है। आज भी आप खुद अपनी कोई चीज खरीदने चले जाएं तो आप अपने आपने कोई 10 दस्ते वो खरीदने हैं, इम्तिहानों के एग्जाम्स के जो पेपर्स होते थे हमारे, 20-20 दस्ते आपने खरीदे, तो आप कोशिश यही करते हैं कि यार मैं उर्दू बाजार से ले आऊं, मैं यहाँ से जो मैंने 2500-3000 के लेने हैं वहां से मुझे 1500 के मिल जाने। अब आपको पता है दुकानें यहाँ पे बनी है, होलसेल मार्केट्स पीछे हैं, दूर है, तो होलसेल मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। लेकिन छोटी अगर ट्रेड करनी तो आप रिटेल मार्केट से उठा लें। आपने 2000, 5000, $10,000 परचेज करना है तो उठा लें। आपने कंटेनर का माल भेजना है, 1 करोड़ 2 करोड़ की आइटम परचेज करनी है, तो फिर हायर थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कि आपके लिए वर्किंग करें, आपके लिए प्रोक्योरमेंट करें। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है। इट्स नॉट लाइक जस्ट गोइंग and texting and calling somebody, getting the rates and then doing the deal done, मतलब फिर deal done कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's very much इसमें थोड़ा सा भागदौड़ भी है, मजदूरी भी है, और ये तमाम फैक्टर्स। जो लोग सोच रहे हैं कि Amazon एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो अपने इस गुमान को अपने जहन से निकाल दें। ये मजदूरी है, इसमें हथौड़ा छियानी कई बेलचा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, Amazon आपको लाइफ की लग्जरी जरूर दे रहा है, लेकिन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, ये 2-2.5 साल आप मजदूर हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है अभी जी। हमारे पास पासपोर्ट है पाकिस्तानी और एक डेबिट कार्ड है, हमने ये स्कैन करके रख लिया। इसके अलावा कुछ क्या रखे हम अपने पास फोल्डर में? बस अभी अभी फिलहाल यही इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा कि कितने बजे हम ऑनलाइन आएंगे और हम मैच साइन अप करेंगे। दिखाएं। वो आज तो नहीं ना है? नहीं, आज नहीं करेंगे, हम टाइम फिक्स कर रहे हैं। जी सही है। अच्छा जी, इफ यू हैव नो फर्दर क्वेश्चंस, इंशाल्लाह शाम के सेशन में मुलाकात होगी। और आई होप आज एक अच्छा, पॉजिटिव और हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव वी हैड सर इस सेशन सेशन को जी। आप तो सब अपना यूट्यूब पे बहुत दे बहुत, दीजिएगा, हाँ इस हाँ सेशन के जी यूट्यूब पे बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।